आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं, उस पर भी करेंगे बात। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस स्टोरी से जिसको लेकर सबसे ज्यादा कौतूहल है। हरियाणा में जब रुझान आने शुरू हुए तो एक समय जीत की और तेजी से बढ़ रही कांग्रेस कुछ ही घंटों में बैकफुट पर आ गई। आपको दिखाते हैं हरियाणा में रुझानों ने कैसे दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। हरियाणा के रुझानों में आंधी तो आई लेकिन गांधी वाली नहीं। हरियाणा के चुनाव वहां के ह्यूमर की ही तरह राजनीतिक पंडितों की समझ में नहीं आया। नतीजों के दिन सुबह से ही हरियाणा के रुझानों में कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त मिलती दिखी, हालांकि वो कुछ ही घंटों तक बरकरार रही। आपको घंटा दर घंटा दिखाते हैं कि हरियाणा में रुझानों में कैसे खेल पलटा। सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती से शुरू हुई मतगणना। शुरुआती आधे घंटे के रुझानों में बीजेपी को सिर्फ एक सीट पर बढ़त थी, जबकि कांग्रेस उसके 8 गुना यानी कि 8 सीटों पर आगे थी। अगले आधे घंटे में बीजेपी का भी जोर चलने लगा, लेकिन कांग्रेस अब भी आगे थी। आंकड़ा था बीजेपी 22 सीटों पर रुझानों में आगे और कांग्रेस 27। मतगणना की शुरुआत के 1.5 घंटों में कांग्रेस की बल्ले बल्ले ही दिखाई दे रही थी। सुबह 9:30 बजे कांग्रेस बहुमत के जादुई आंकड़े 46 से महज 14 सीटें पीछे थी, जबकि बीजेपी रुझानों में 27 सीट पर आगे थी। कांग्रेस नेता भी जीत का दम भर रहे थे। कोई डाउट नहीं है, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कितनी सीटें आएगी? बहुमत से कांग्रेस। इसको आप इतना ज्यादा मत समझिए कि सेंसेक्स की तरह अप एंड डाउन ये है, काउंटिंग का एक दौर होता है, हर इलेक्शन में होता है। लेकिन आश्वस्त हैं हम, कांग्रेस सरकार बनाएगी। लेकिन सुबह 10 बजे तक कांग्रेस के दावों के उलट बीजेपी ने बढ़त बना ली थी, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े से दूर थी, जबकि कांग्रेस रुझानों में बढ़त से कांटे की टक्कर पर आ गई थी। सुबह 10 बजे तक रुझानों में बीजेपी 42 सीटों पर और कांग्रेस 40 सीटों पर आगे दिख रही थी। नतीजों के दिन सुबह 10:30 बजे तक बीजेपी ने रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था। उस समय बीजेपी रुझानों में 48 और कांग्रेस 35 सीट पर आगे दिख रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। सुबह से कांग्रेस की जीत का दम भर रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह वीडियो करीब 11 बजे का है, जिसमें वो पूरी तरीके से निराश दिख रहे हैं। वैसे अगर बीजेपी हरियाणा में सत्ता में आई तो एक नया इतिहास भी रचेगी। हरियाणा के 58 साल के चुनावी इतिहास में किसी पार्टी ने हैट्रिक नहीं लगाई। जीत का ऐलान होते ही सत्ता की पहली हैट्रिक का रिकॉर्ड बीजेपी का हो जाएगा। अगर नायब सिंह सैनी सीएम बने तो 2 बार सत्ता संभालने वाले हरियाणा के 5वें सीएम होंगे। अभी तक बंसीलाल, देवीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर ही 2 बार मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के रुझानों में आए इस उलटफेर के बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आने कम हुए, लेकिन बीजेपी हमलावर हो गई। देखिए, लोकतंत्र की जीत हो गई है। करारा जवाब उस रॉकेट को है जो लॉन्च नहीं होता है और कहता है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया, और अर्ज किया है उन्हें गुमा था कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमा था मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन था पूरा आसमान कम है। आज हरियाणा में खासकर ये दिखा दिया है कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, मेहनती हलवाई की दुकान में बनती है। हरियाणा के चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता और उसका वोट का ही है, और चुनाव तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि आखिरी वोट भी न गिन लिया जाए।